फ्रेंड्स, वेलकम टू रंतेश एडू क्लब। तो आइए आज हम 10th मैथ का एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं काफ़ी कुछ बता दिया हूँ। फार्मूला जो बताया था यहाँ चैप्टर में है ना, फर्स्ट वीडियो में यहाँ पर एक टेबल बनाकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो देखिए, कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। तो मैं यहाँ पर लिखा था लास्ट में, देखिएगा कि लाइंस कैसे प्राप्त होते हैं ना। ये देखिए, मेरे पास 10th का बुक है, इंग्लिश मीडियम वालों के पास ये इंग्लिश में होगी। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y - 12 = 0, x - y + 1 = 0। पहला और दूसरा दो समीकरण दिया हुआ है और उसके आलेख भी दिए हैं, ग्राफ। ये देखिए, ये हो गया हमारा x + y + 1 = 0 और इधर 3x + 2y + 12 = 0। अब आप इसको ध्यान से देखिए, कहां पर क्या रेखा मिल रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रहा है ना, प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए एक दूसरे को, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर इस पॉइंट पे 2 और 3 पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे को जैसे ही प्रतिच्छेद करेंगे तो पहले के लिए हमको क्या मिलेगा, हल है ना, लाइन क्या मिला, रेखाएं कैसी होगी, चूंकि आलेख में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, या क्या लिख सकते हैं, आलेख में प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई है ना। इसलिए कहता है तो हल क्या होगा, तो हल क्या होगा भाई, इसलिए हल यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, यानी अद्वितीय हल प्राप्त होगा। एक ही हल मिलेगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और जब अद्वितीय हल प्राप्त होगा तो उसका कोई ना कोई हल होगा, एक निश्चित मान मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय मान है। तो जिस जगह पर कट रहा है, देखिए यहाँ पर 2 और 3 लिखा है ना, तो यहाँ पर देखिए ये x का मान क्या हुआ, 1 और 2, और y का मान कितना बनेगा, 1 2 3, है ना। तो अतः x = 2 y = 3, ये जो है इसका हल होगा। जो पूछा गया है x और y के मान क्या होंगे, x व y का मान, x = 2 y = 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले का पहला आ में क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन मिला, इसलिए हल प्राप्त हुआ। चलिए मैं आगे देखता हूं डायग्राम को, यानी इसके आलेख को, यानी ग्राफ को। अब देखिए एक समीकरण हमारे पास है 3x + 6y = 15, x + 2y = 5। एक लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आप इसमें आइए समीकरण में, और इसको देखिए तो a1/a2 लगाइए, a1 का मान 3, a2 का मान 1, b2 का मान 6, b1 का मान 6, b2 का मान 2, c1 का मान 15 और c2 का मान 5। क्या हो रहा है, देखिए 2 एकम 2 तिया 6, 5 एकम 5 तिया 15, कितना आया, 3 = 3, यानी तीनों क्या हुआ, आपस में बराबर हो गया। a1/a2 = b1/b2 = आया c1/c2, यानी तीनों बराबर हो गए। और जब तीनों बराबर हो गए तो क्या होते हैं, कैसी रेखाएं मिलती हैं, समपाती रेखाएं मिलती हैं। कैसे, समपाती, समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर। कैसी रेखाएं प्राप्त हो गई, समपाती। ये देखिए, तो जब रेखाएं समपाती रेखाएं हैं तो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल, यानी मेनी सॉल्यूशंस लिखेंगे इसके। क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशंस हो गया। मेनी सॉल्यूशंस होंगे तो किसके उत्तर को लिखेंगे आप, एक थोड़ी ना उत्तर है कि एक लिख देंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए x के मान अनंत हो सकते हैं, कहीं पर कभी लिख दो आप, कोई सा भी मान लिख दो, जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कोई सा भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 रखने पर कितना आया, 2 रखने पर 3, 5 रखने पर ऐसे। ठीक है, तो अब इस ग्राफ से ही x और y के मान को लिख सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं इसके, है ना, अंततः अनेक हल होंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं सब। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप डायग्राम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक लाइन इधर गया, एक लाइन इधर, दोनों लाइन कैसे है, ध्यान से देखिए, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, समानांतर रेखाएं हैं, है ना। तो स के लिए रेखाएं कैसी हुई, समांतर रेखाएं, स के लिए समांतर रेखा है। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, है ना, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो कोई हल ही
प्राप्त नहीं होगा, तो यहाँ पर भी कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं चौथा नंबर यानी द, है ना। अब द में देखिए फिर से क्या मिला हमको, प्रतिच्छेदी रेखा मिला। क्या मिला, प्रतिच्छेदी रेखा। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर दिए। तो लाइन क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है, पहले जैसे, है ना। तो इसका क्या मिलेगा, अद्वितीय हल। क्या मिलेगा, यहाँ क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल होंगे। और x और y के मान में देखिए, x इस तरफ मिल रहा है, माने x इज इक्वल टू -1। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है -1 है, और y का मान ये 2 पे काट रहा है, तो y का मान 2 हो जाएगा। ये हल मिल जाएंगे आपको। तो चलिए दूसरा प्रश्न भी हो गया। तो इसमें समीकरण बनाना और समीकरण आलेख से किस तरह से हल प्राप्त होते हैं, उन हलों को हमको पहचानना और उत्तर लिखना सिखाया गया है। तो बहुत ही सामान्य प्रश्नावली है, एक इंट्रोडक्टिव है, माने सामान्य रूप से एक समझ बनती है। इससे आगे बहुत सारे और काम की चीज हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।